Students, my name is Fakhriyat, Advocate High Court, social activist, reformer, and I have 10 years teaching experience and have a lot of liaison with different categories of students throughout Pakistan, India, Bangladesh, and other subcontinent areas. तो डियर स्टूडेंट्स, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से राउंड अबाउट 10 साल हो गए हैं टीचिंग करते हुए डिफरेंट क्लासेस को, डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ स्टूडेंट्स को। और अभी तो अल्लाह के फजल करम से जो है कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के स्टूडेंट्स को टीच कर रहा हूँ, देख रहा हूँ और साथ प्रैक्टिस कर रहा हूँ। ठीक है जी। तो आज मैं एक ऐसा सेंसिटिव इशू आप लोगों से डिस्कस करने चाहता हूँ, स्पेशली जो हमारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के स्टूडेंट्स हैं, या स्पेशली वो लोग जो किसी भी एक प्रॉपर एक हाई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, CSS, PMS, PCS, जुडिशरी एंड अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। ठीक है, मैं आप लोगों से आज एक ऐसा मौजू डिस्कस करना चाहता हूँ जो कि पाकिस्तान में डिफरेंट स्टूडेंट्स की, बल्कि किसी भी कंट्रीज़ में जो स्टूडेंट्स हैं उनकी फेलियर की एक बहुत बड़ी वजह है। ठीक है, इस मौजू पर बहुत कम डिस्कशन की जाती है और लोग जो है डिस्कशन करते हुए एक अपने आप को जो है वो फील करते हैं कि ये बात हमें किसी से डिस्कस नहीं करना चाहिए, बल्कि समझा जाए तो लोग इसको डिस्कस ही नहीं करते। और ये एक बिटर रियलिटी है, ये एक हकीकत है कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स, राउंड अबाउट 50% स्टूडेंट्स जो अपनी डिग्री के दौरान या फिर अपनी डिग्री कंप्लीट करके जब किसी कम्पिटिटिव एग्जाम में जाते हैं, तो जहां पर बहुत और भी काफ़ी सारी वजूहात होगी फेलियर्स की, वहां पर एक बहुत बड़ी वजह जो है वो रिलेशनशिप्स का बनाना है। और ड्यूरिंग द स्पेशली उस ड्यूरेशन में, जिस ड्यूरेशन में आपको कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी करनी है, सपोज दैट आपने सोचा है, आपने प्लान की है कि आपको 2 साल या 1 साल जो है 2021 या 2022 2023 जो है आपको 1 साल जो है अपने कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करनी है, तो वो वाला जो 1 साल है, वो वाले जो 2 साल हैं, वो आपके लिए इंतहाई सेंसिटिव होते हैं। उन 1 साल में, उन 2 सालों में आपने अपने कैरियर को बनाना है, आपने अपने compete करना है अदर फेलोज को। ठीक है, तो एक ऐसा इशू, एक ऐसा प्रॉब्लम, एक ऐसी बिग कॉज, एक ऐसी बिग रीजन जो राउंड अबाउट हर इंसान के साथ होती है। कुछ लोग तो उसको टैकल कर लेते हैं और कुछ लोग बेचारे उसको टैकल नहीं कर पाते, जिसकी वजह से वो अपने स्टडी के 1-2 सालों में रिलेशनशिप्स में फंस जाते हैं, रिलेशनशिप्स में अपने आप को इन्वॉल्व कर लेते हैं, मेंटली तौर पर उलझ जाते हैं और एट द एंड अपना टाइम वेस्ट करते हैं और क्या हो जाता है, एट द एंड फेलियर हो जाता है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, इसको आप सीरियस लें, ये एक बहुत बड़ा इशू है, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो हमारी नौजवान नस्ल में तकरीबन हर तीसरा स्टूडेंट फील कर रहा है, हर तीसरा स्टूडेंट फेस कर रहा है, सफर कर रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बताता चलूं कि जब आप अपना टाइम टेबल डिसाइड कर लेते हैं कि आपने 1 साल 2 साल जो आपने डिग्री करनी है या फिर जो आपने कंपटीशन का एग्जाम देना है, उन दिनों में, उन 1-2 सालों में बराए मेहरबानी आप किसी भी किस्म के रिलेशनशिप में इन्वॉल्व ना हो, क्योंकि रिलेशनशिप आपसे हाई लेवल की कंसंट्रेशन डिमांड करता है। ठीक है, एक लड़के का एक लड़की के लिए, फीमेल का मेल के लिए, बॉय का गर्ल के लिए अट्रैक्ट होना एक कुदरती अमल है, ये आपके कंट्रोल में नहीं है, आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि एक मेल को एक फीमेल की अट्रैक्शन ही ना हो, ऐसा नहीं हो सकता कि एक फीमेल को एक मेल की अट्रैक्शन ही ना हो। को एजुकेशन है, को स्टडी है, अट्रैक्शंस तो ऑलरेडी क्रिएट होंगी, बट आपको टैकल करना होगा, इस चैलेंज को आपको निपटना होगा। अगर आप रिलेशनशिप्स में इन्वॉल्व हो गए तो ये रिलेशनशिप एक इंतहाई खतरनाक अमल है, स्पेशली आपकी स्टडी के दिनों में। ये आपके लिए एक जहर साबित होगा, एक ऐसी खतरनाक चीज साबित होगी जो आपकी स्टडी के दौरान आपके कैरियर को जो है तबाह कर सकती है और आपको फेलियर की तरफ लेकर जा सकती है। तो बराए मेहरबानी, जिस दिन आप अपना टाइम टेबल डिसाइड कर लें, जिस दिन आप ये डिसाइड कर लें कि 1 साल मैंने तैयारी करनी है, 2 साल मैंने तैयारी करनी है, मैंने स्टडी करनी है, तो उन 1-2 सालों में अवॉइड करें डिफरेंट किस्म के रिलेशनशिप्स बनाने में। ठीक है,
तो ये अब रिलेशनशिप से बचा तो नहीं जा सकता, क्योंकि इसलिए एक कुदरती अमल है, नेचुरल अट्रैक्शन है। लेकिन आपने अपने आप को मजबूत करना है, अपने इरादे मजबूत करने हैं, और किसी भी किस्म का जो मेल फीमेल बॉय गर्ल का रिलेशनशिप है, इससे आपने हर हाल में अवॉइड करना है, हर हाल में बचना है। ठीक है। डिफरेंट स्टूडेंट्स की एजेस के जब एक्सपेरिमेंट्स किए गए, उनके इंटरव्यूज किए गए डिफरेंट कंट्रीज में, तो जो यूथ है, नौजवान नस्ल है, उनकी जहां पर फेलियर की और बहुत सारी वजूहात हैं, एक सबसे बड़ी वजह क्या है? रिलेशनशिप्स को बनाना। और स्पेशली उन दिनों में जब आप लोग क्या करते हैं, अपना टाइम टेबल, अपनी स्टडी को आप डिफाइन कर लेते हैं कि मैंने आज से 1 साल तक ये तैयारी करनी है। उस ड्यूरेशन में इंतहाई खतरनाक है किसी रिलेशनशिप में इन्वॉल्व होना। और रिलेशनशिप जो है ये बेसिकली एडिक्शन है, ये एक किस्म का नशा है जो इंसान के दिमाग में, इंसान की रूह में, इंसान की बॉडी में रच बस जाता है, और ये इतनी जल्दी से फिर इंसान को छोड़ता नहीं है। और उसका नुकसान ऑटोमेटिकली क्या होता है कि आपकी जो कंसंट्रेशन है, आपकी जो तवज्जो है, वो किधर चली जाती है? रिलेशनशिप की तरफ। और आपका टाइम टेबल, आपकी स्टडी, आपकी रीडिंग, आपकी हॉबीज जो है, आपका टोटल गोल, आपका मकसद जो है, आप अपने मकसद से हट जाते हैं। आपकी जो कैरियर पाथ है, आपका एक्शन प्लान जो है फॉर योर कैरियर, वो क्या हो जाता है? डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ ऐसा हो चुका है। डिफरेंट स्टूडेंट्स जब कहते हैं, हमारे पास आते हैं काउंसलिंग के लिए कि सर मेरे साथ ये इशू है, मैं इतने सालों से लगा हुआ हूँ बट मुझसे हो नहीं पा रहा, तो उनसे जब रीजंस पूछी जाती हैं, तो जहां और बहुत सारी रीजंस हैं, फाइनेंशियल इश्यूज हैं, ठीक है, अदर कोई किसी के साथ कोई इशू है, किसी के साथ कोई इशू है, तो उनमें से एक बड़ी वजह जो है रिलेशनशिप्स, फेक रिलेशनशिप्स। ये जो आप अपनी शादी से पहले रिलेशनशिप्स बनाते हैं, ये टोटली फेक रिलेशनशिप्स होते हैं। और स्पेशली जब आप अपने स्टडी के दौरान, अपने कंपटीशन की तैयारी के दौरान जब आप रिलेशनशिप बनाते हैं, तो वो लाजमी तौर पर आपकी स्टडी को इफेक्ट करता है, असरअंदाज करता है। ये बात आपको समझनी होगी। मैंने ये फील किया कि इस टॉपिक्स पर किसी एकेडमी में कोई बात नहीं हो रही। जब स्टूडेंट्स फेल हो जाते हैं तो वो फिर बताते हैं कि मेरे साथ तो ऐसे ऐसे हुआ था। ठीक है। तो ये बात फील की गई है, किसी एकेडमी में कोई टीचर इसकी कोई प्रॉपर काउंसलिंग नहीं कर रहा। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये एक इंतहाई सेंसिटिव अमल है, ये एक इंतहाई खतरनाक अमल है, स्पेशली उन दिनों में जब आपने कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करनी है। आपने इस झंझट में नहीं पड़ना, आपने हर हाल में इससे बचना है। ये आपके कैरियर को, हर चीज को आग लगा के रख देगा। और इसकी जब एडिक्शन हो जाती है 6 महीने, साल, 2 साल में, जब इसकी एडिक्शन डेवलप हो जाती है, तो उस एडिक्शन को छोड़ना जो है वो फिर इंतहाई मुश्किल हो जाता है। और अगर आप छोड़ भी दें एट द एंड, तो फिर वक्त आपका गुजर चुका होता है, फिर आपकी स्टडी का जो टाइम है वो गुजर चुका होता है, और आप दोबारा जो है उस लेवल पर, उस कंसंट्रेशन पर, उस मोटिवेशन के साथ आप नहीं आ सकते, चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ठीक है। तो किसी जगह पर मैंने डिफरेंट स्टूडेंट्स को फील किया, उनकी इमोशंस को पढ़ा, उनके साथ जो है बातचीत की, तो मुझे फील हुआ कि ये एक इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इस टॉपिक पर जो है गुफ्तगू करनी चाहिए, और स्टूडेंट्स को आगाह करना चाहिए कि बराए मेहरबानी जब आप अपना टाइम टेबल डिसाइड कर लें, तो आप इन चीज़ों के करीब बिल्कुल ना जाएं। सबसे बड़ा जो टूल है, सबसे बड़ा जो हथियार है, जो आपको रिलेशनशिप बनाने में आपको जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है, वो आपका मोबाइल फ़ोन है, वो आपका सोशल मीडिया है। ठीक है। तो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी कहा था कि जब भी आप अपनी स्टडी करने बैठें, अपना टाइम टेबल डिसाइड कर लें, तो बराए मेहरबानी आप अपनी फेसबुक, अपना व्हाट्सएप जो है कुछ अर्सा के लिए अनइंस्टॉल कर दें, आप इन चीज़ों से बरी हो जाएं। लेकिन अगर आपकी मजबूरी है, पीडीएफ में आपको व्हाट्सएप पर आप ग्रुप बना रखे हैं, आपने नोट्स वगैरह शेयर करने होते हैं, तो ठीक है, ये तो आपका पॉजिटिव एक्शन है। लेकिन फिर आप जो है मोबाइल की आपकी वो वाली एप्लीकेशंस, आपका वो वाला इस्तेमाल जो आपको रिलेशनशिप्स की तरफ ले जाए स्टडी के दिनों में, उसको आप लाजमी तौर पर कंट्रोल करें। अदरवाइज ये एक ऐसा झांसा है, ये एक ऐसी हाथ की सफाई है, फेक रिलेशनशिप्स, ये एक ऐसी एडिक्शन है जो इंसान की अकल पर पर्दा आ जाता है। इंसान इसको फील कर सकता है, लेकिन उसको समझ नहीं आती कि मैं क्या कर रहा हूँ। जब वक्त गुजर जाता है, उस एडिक्शन से बाहर आता है, तो वो देखता है कि अब तो वक्त गुजर चुका है, अब तो एग्जाम हो चुके हैं, अब तो टाइम निकल चुका है, तो अब जो है फिर पछताने का फायदा नहीं है। ठीक है। तो आपने लाजमी तौर पर अपनी स्टडी के टाइम टेबल में सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं करना।
किसी के साथ फेक रिलेशनशिप्स में आपने नहीं जाना। जब आप रिलेशनशिप्स में जाएंगे तो फिर आपको अट्रैक्शंस फील होंगी, फिर आपके लड़ाई झगड़े होंगे, फिर आपकी नाराजगियां होंगी, कोई किसी को मनाएगा तो वो उसको मनाएगा, वो उसको मनाएगा, ठीक है। तो आप मेंटली तौर पर डिस्टर्ब होते चले जाएंगे और रिलेशनशिप्स में धंसते चले जाएंगे और आपकी स्टडी जो है वो रुक जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है जी। तो इससे अवॉइड रहने का सबसे बेहतरीन अमल ये है कि आप अपनी स्टडी पर फोकस करें, और सबसे खतरनाक जो आपका टूल है, हथियार जो है, वो आपका मोबाइल फोन है। इससे आप स्टडी के दिनों में दूर रहें ताकि आप फेक रिलेशनशिप्स और फेक ब्रेकअप से बच चुके, ठीक है। जब रिलेशनशिप होगा, डेवलप हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली इसका मतलब ये है कि फिर ब्रेकअप भी होगा, ठीक है। क्योंकि जो फेक रिलेशनशिप्स होते हैं उन्होंने एक ना एक दिन खत्म तो होना होता है, ब्रेकअप तो होगा। जब ब्रेकअप होगा तो आप इतने टूट चुके होंगे, आपकी उम्मीदों पे पानी फिर चुका होगा, आपकी उम्मीदें जब रेजा रेजा हो जाएंगी, पारा पारा हो जाएंगी, तो आपका ना स्टडी को दिल करेगा, ना जीने को दिल करेगा, ना मरने को दिल करेगा, ना खाने को दिल करेगा, ना पीने को दिल करेगा, ना पहनने को दिल करेगा। तो आप मजनू टाइप बन जाएंगे। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि स्टडी के दिनों में, स्पेशली कंपटीशन के एग्जाम्स में, आप लोगों ने फेक रिलेशनशिप से, टाइमली रिलेशनशिप्स हैं ये जो हैं आपको अपने कैरियर से हटा देंगे। एक इंतहाई खतरनाक अमल है ये, एक इंतहाई खतरनाक एडिक्शन है ये, ऐसा नशा है जो आपके कैरियर को खा जाएगा, आपके कैरियर को आग लगा देगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इसका बेस्ट सोल्यूशन आपकी समझ में आ चुका होगा। क्या सोल्यूशन है? 5 वक्त की नमाज पढ़ें, अपनी स्टडी पर फोकस करें और अपने मोबाइल से दूर रहें। आपके माइंड में सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ आपका कैरियर, आपकी मोटिवेशन, आपका मकसद, आपकी स्टडी होनी चाहिए। इसके अलावा आपके माइंड में कोई ख्याल ना आए, ठीक है। अगर आप इस किस्म की किसी इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, अगर आप इस किस्म के रिलेशनशिप में जो है इन्वॉल्व हो चुके हैं, आपसे निकला नहीं जा रहा, आपको कोई सोल्यूशन चाहिए, आपको किसी किस्म की काउंसलिंग चाहिए, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। आई विल ट्राई फॉर द बेस्ट। मैं उम्मीद है आपको गाइड करूंगा, आपको जो है इन चीज़ों से निकालने की अपनी भरपूर कोशिश करूंगा, ताकि आप लोग अपने कैरियर पर, अपनी स्टडी पर, अपने मकसद पर फोकस कर सकें, ठीक है जी। तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आप सब लोगों के पास अवेलेबल है, मेरी यूट्यूब चैनल पर भी अवेलेबल है। तो किसी भी किस्म की गाइडेंस की आपको ज़रूरत हो तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने ये एक इंपॉर्टेंट मैसेज आप लोगों को कन्वे कर दिया है, और आप लोग जो है इंशाल्लाह अब किसी भी किस्म की इस तरह की एडिक्शन से निजात हासिल करेंगे, और अपनी स्टडी के दिनों में आप इस तरह के रिलेशनशिप्स में इन्वॉल्व होने से बचेंगे, ठीक है जी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।